मंगलमय मंगलमय मंगल करण वीतरागवे ज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान परिमंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। हमारा मोक्ष मार्ग प्रकाशक पे हमारी चर्चा चल रही है। जिसमें हम लोग मोह जनित जीव के क्या भाव होते हैं, क्या अवस्था होती है, उसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। दर्शन मोह की हमने थोड़ी सी चर्चा की थी कि किस तरह से दर्शन मोह का उदय होने पर ये जीव जो है कुटुंबादिक से जो संबंध होता है वे प्रत्यक्ष अपने से भिन्न है, तथापि ये उनमें अपनत्व मानता है। और मूल तो दर्शन मोह के उदय से मिथ्या भाव होता है, मिथ्यात्व भाव होता है, और उसका उदय रहने से ये जीव अन्यथा प्रतीति रूप अतत्व श्रद्धान करता है। तो वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा ये मानता नहीं, और जैसा मानता है वैसा होता नहीं। तो ये अवस्था इसकी दर्शन मोह के होने पर होती है। अब दर्शन मोह में ये अवस्था जो होती है कि जब ये पर्याय में अहम बुद्धि करता है तो इससे इसे हानि क्या होती है, ये स्वपर का भेद नहीं कर सकता। और जो स्वपर का भेद नहीं कर सकता, जो प्राप्त पर्याय को अपना माने, तो उसे सम्यक्त्वादि की प्राप्ति दुर्लभ हो जाती है, स्वरूप तक नहीं पहुंच पाती। जो वस्तुएं, जो पर्याय अपनी नहीं है, उन पर्यायों के उपस्थित होने पर, उनके संपन्न होने पर ये अपने आप को पूर्ण मानता है, सुखी मानता है, और मान्यता में, पर्याय में अपनत्व रखता है। तो इसे बोलते हैं अतत्व श्रद्धान। और इस अतत्व श्रद्धान से मिथ्या भाव होता है, जिसके कारण ये सत्य श्रद्धान से बहुत दूर रहता है। कभी जब इसकी मंद कषाय का मंद उदय हो तब सत्य श्रद्धान में पहुंचे और वहां थोड़ा बहुत श्रद्धान इसका सही होना प्रारंभ होता है। क्योंकि मैं नहीं समझता ऐसा कि हम में से किसी का भी ऐसा कोई दर्शन मोह का बहुत तीव्र उदय है। अगर होता तो हम लोग शायद कक्षा में ना बैठे होते। क्योंकि जिनका दर्शन मोह का तीव्र उदय है वे तो बाह्य वस्तुओं में, मनुष्य आदि पर्याय में, कुटुंब धन धन आदि संबंध में ऐसे मग्न है कि उन्हें बाह्य की, अंतरंग की कोई उनको खबर ही नहीं। इस तरह से दर्शन मोह जनित अवस्था का वर्णन किया। दर्शन मोह मोह का एक भेद है। दूसरा भेद है मोह का चारित्र मोह। चारित्र मोह पर हमें चर्चा प्रारंभ करनी थी, थोड़ी सी की हुई थी हमने, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। जीवास कंडीशन ड्यू टू द राइज ऑफ चारित्र मोह। पढ़ते हैं हम इसको, स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं। वेन जीव इंडल्जेस इन पैशन ड्यू टू द राइज ऑफ द चारित्र मोह। पढ़िए प्रियंका जी, आप पढ़िए, काफी टाइम बाद क्लास में आए। हाँ प्रियंका जी, आप हैं पढ़ने के लिए, कंफर्टेबल हैं अभी, तो पढ़िए।
प्रियंका जी म्यूट पे है, कोई बात नहीं। सर जी मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। पढ़िए प्लीज। When Jeev indulges in passions due to the rise of charitra moha, conduct deluding karma, then even knowingly and seeingly involves himself in anger, etc., believing the other objects beneficial and harmful. Due to the rise of anger, passion, believing other objects to be harmful, the Jeev wishes evil of them. When some temple, etc., inanimate objects appear to be disagreeable, then he wants to damage them by the way of breaking and destroying, etc. And when the foes, etc., animate objects appear to be bad, then he wishes evil of them by inflicting pain through killing, chaining, or beating, etc. And if he himself or other living and non-living objects get modified in some form which he does not like, then he wishes ill out of that modification by turning it into other form. Thus, the desire of wishing ill of others is caused due to the rise of anger passion, but its harm depends on destiny. And on rise of pride passion, believing other object to be harmful, he desires to undermine it and desires to extol himself. Due to the feeling of dislike and disrespect in excreta, dust, etc., inanimate objects, he desires these to remain inferior and self to remain superior. And by bending and keeping under his control, he wishes other people, etc., animate substances to remain inferior and self to remain superior. And for establishing one's own superiority in the world by decorating the body and spending money and other such other acts, he desires others to remain inferior and himself to become superior. And if someone performs more commendable act in comparison to his own act, then he tries to prove it inferior through some means and wants to show his inferior act as a superior. Thus, owning to pride passion, the हाँ, desire to बस establish बस one. यहाँ तक समझ लेते हैं हम। ठीक है सर। हाँ देखिए, अब इसमें चारित्र मोह की अवस्था का वर्णन किया गया। थोड़ा सा हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था। दर्शन मोह अर्थात जो हमारे श्रद्धान को इफेक्ट करे, वो उसे बोलते हैं दर्शन मोह का उदय। और जो हमारे चारित्र को खराब करे, उसे बोलते हैं चारित्र मोह का उदय। तो चारित्र कोई ऐसा खराब नहीं करे। यहाँ चारित्र से तात्पर्य है कि इस जीव को राग या द्वेष पैदा करा देता है। अब राग और द्वेष की अवस्था में ये जीव क्या क्या नहीं करता भाई। ऐसा लिखा है ना कि ये विदेश गमन करता है। अब उस समय टोडरमल जी के समय विदेश से तात्पर्य कोई आप लोग जहां रहते वहां तो नहीं था अवश्य। उनका तात्पर्य यही था कि अगर कोई एमपी में रहता है या गुजरात में रहता है तो उसके लिए कर्नाटक विदेश था, क्योंकि बहुत दूर है ना, वो तो दूर देश ऐसा लिखा है उनने। जब पंडित टोडरमल जी ने ग्रंथ मंगाए थे वहां से, अ, मूड बद्री से, तो उन्होंने लिखा कि बहुत दूर देश जाना पड़ेगा वो ग्रंथों को लेने। तो दर्शन मोह ने तो मिथ्यात्व पैदा कराया, लेकिन चारित्र मोह ने हमारे अंतरंग में राग और द्वेष के भाव पैदा कर। इसके उदाहरण भी हम देखते हैं ग्रंथों में, जनवाणी में, कि जो राजा राम थे उनको उनको राग पैदा हो गया था। कौन सा राग पैदा हो गया था? लक्ष्मण के प्रति। तो लक्ष्मण के प्रति इस क्वालिटी का राग था कि वो उनके देह विलय को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो बहुत समझदार थे। राम बहुत समझदार थे और उनकी समझदारी में किसी को शंका नहीं थी। तथापि वो 6 माह तक उनका इतना तीव्र कर्म का उदय चला, राग का उदय चला, कि वो उससे बाहर ही ना आ पाए। उसके बाद वो मोक्ष चले गए, तो सबको पता है। तो चारित्र मोह का उदय ऐसा है कि हम अगर महान पुरुषों की भी गाथाएं देखें तो उनका भी जब उदय आया, तीव्र उदय चारित्र मोह का आए, तो महान से महान पुरुष भी थोड़े समय के लिए विचलित तो हो ही जाते हैं। संसार राम के जो गुण जानता हो, लेकिन हमारे यहाँ
जो राम के गुणों का वर्णन है वो बहुत उत्कृष्ट क्वालिटी का है। संसार उनको एक राजा के रूप में जानता है, लेकिन हम एक अच्छे भाई के रूप में जानते हैं, एक प्रजा का ध्यान रखने वाले के रूप में जानते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, वीतरागी अवस्था धारण करके वो मुनि अवस्था को प्राप्त करके और उन्हें मोक्ष प्राप्त किया, इस रूप में जानते हैं। क्योंकि अभी भी डिबेट का विषय रहता है कि उनने सीता जी को निकाल के सही किया था, गलत किया था, लेकिन मैं इसमें सबको ये बोलता हूँ कि उनका चारित्र मोह का उदय छोड़ दो, सीता जी को गलत निकाला सही निकाला वो भी छोड़ दो। हमारे पास अगर हम अंततः परिणाम देखें, इफ वी लुक एंड रिजल्ट, हम एंड रिजल्ट देखें तो वो ये है कि वो मोक्ष जा चुके हैं और हम नहीं गए। तो मतलब उनकी सांसारिक जो क्रियाएं थी सब सही थी, मोक्ष गए वो भी सही था, तो ओवरऑल ही इज राइट पर्सन। अब हमारी बात करते हैं हम लोग चारित्र मोह की। तो यहाँ पंडित जी ने कहा है कि साहब चारित्र मोह के उदय से होता क्या है। When Jeev indulge in the passion due to the rise of charitra moha, then even knowingly and seeingly involves himself in anger, etc., believing the other object beneficial and harmful. चारित्र मोह का उदय होता है तो क्या करता है ये देखते जानते हुए भी पर पदार्थों में राग द्वेष करता है, इष्ट अनिष्टपना मानता है, वो क्रोध करता है। देखते जानते हुए का तात्पर्य क्या है, मतलब ये देख रहा है कि मुझे नहीं करना चाहिए, तथापि इसे पर पदार्थों में बहुत भयानक राग और द्वेष हो जाता है। केवल राग नहीं, द्वेष भी इसी का एक पहलू है। क्योंकि हम लोग एक राग के एग्जाम्पल की चर्चा लेते हैं, बाकी चारित्र मोह के उदय में इतना तीव्र द्वेष भी हो जाता है। अगर आप हिंदी वर्जन देखेंगे तो उसमें ऐसा शब्द लिखा है इसके लिए, इष्ट अनिष्टपना। यहाँ बेनिफिशियल एंड हार्मफुल शब्द प्रयोग किया है, और उसमें हिंदी वर्जन में इष्ट और अनिष्टपना मानता है। तो कैसे मानता है, कोई पदार्थ मेरे लिए इष्ट हैं, जो इष्ट हैं उनको मैं अपने पास रखूंगा, जो अनिष्ट हैं उनको मैं दूर करूंगा। तो सदैव हमारे हमारे मन में भी बहुत सारी बातें चला करती हैं। हमें कैसे लगता है कि अगर वो व्यक्ति ना होता तो आज मेरा जीवन बदल गया होता, अगर वो व्यक्ति ना होता तो आज आज मैं यहाँ होता। हमें सदैव ऐसा लगता है कि अगर ये व्यक्ति मेरे कार्यों में बाधा ना डालते तो मेरा काम हो चुका होता। इसके लिए मैं सदैव सब लोगों को एक यही बात बोलता हूँ कि जिनवाणी में ये लिखा है कि जब कोई पदार्थ किसी का इष्ट अनिष्ट कर ही नहीं सकता है, तो फिर आप ऐसा क्यों बोलते हैं कि वो नहीं होता तो मैं आज वहां होता। आपके उदय में जितना था उतने अब वहां है, लेकिन ये जीव चारित्र मोह के उदय से पर पदार्थों में इष्ट अनिष्टपना मानता है, या तो बुरा मानता है या उनको अच्छा मानता है। और फिर क्रोध आदि में क्रोध मान माया लोभ, यहाँ लिखा ना एंगर एटसेट्रा, तो यहाँ मतलब है क्रोध मान माया लोभ, इनमें इन्वॉल्व होता है, इंडल्ज होता है, बिलीविंग द अदर्स ऑब्जेक्ट बेनिफिशियल एंड हार्मफुल, और ऐसा मानता है कि ये दूसरे जो पदार्थ हैं वो पर पदार्थ मुझे कोई इष्ट हैं कोई अनिष्ट हैं। सम ऑब्जेक्ट्स आर बेनिफिशियल, सम आर हार्मफुल ड्यू टू द राइज ऑफ एंगर पैशन, बिलीविंग अदर्स ऑब्जेक्ट टू बी हार्मफुल। क्रोध, क्रोध मान माया लोभ की बात करेंगे ना यहाँ पंडित जी। तो क्रोध का उदय होने पर क्या करता है ये ऐसा बिलीव करता है, ऐसा मानता है ये कि जो दूसरे पदार्थ है ना वो मेरे लिए हार्मफुल है। द जीव विशेष इल ऑफ देम, और वो उनका बुरा भी करना चाहता है। फिर यहाँ लिखा है when some temple etc inanimate object appear to be disagreeable, then he wants to damage them by the way of breaking and destroying etc। अब मुझे इसमें ऐसा लगता है कि टोडरमल जी ने ये जो लिखा है ना, मंदिर आदि अचेतन पदार्थ बुरे लगे तब तोड़ने फोड़ने रूप से उनका बुरा चाहता है। ये निश्चित रूप से पंडित जी ने, जो उस समय मुगलों का शासन था और मुगल कंटिन्यूअस मंदिर तोड़ ही रहे थे, इवन वैष्णव संप्रदाय की तोड़ रहे थे, लेकिन साथ में हमारे मंदिरों को भी वो लगातार तोड़ ही रहे थे वो। और आप समझो 400 साल तक हमारे जैन धर्म ने अवनति अवनति देखी, मतलब भयानक अवनति देखी। कोई मुनिराज नहीं हुए, क्योंकि मुस्लिमों के शासन में तो
मुगलों के शासन में तो कोई हो ही नहीं सकता था मुनि। और मंदिर, तो मंदिर में उनको इतना अनिष्टपना लगता था, इतना अनिष्टपना लगता था कि कोई बहुत बड़े मंदिर थे उनके तो हमें भग्नावशेष, मतलब रिमेन्स, वो तो मिल गए हमें, लेकिन कुछ ऐसे भी बहुत सारे मंदिर तोड़े गए जिनके हमें कोई बाद में कोई भी ट्रेसेस मिले ही नहीं, मतलब उनको एकदम जमीन से ही तोड़ दिया गया। अब इतना क्रोध था, इतना क्रोध था उनको मंदिरों पे, मतलब इसे बोलते हैं सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति। तो सकाम भक्ति जो मूर्ति पूजक होते हैं, हम लोग मूर्ति पूजक हैं, सकाम भक्ति मूर्ति पूजा कहलाती है। और जो अकाम भक्ति वो बिना मूर्ति के, हम तो बोले मन में किसी की मूर्त बनाएंगे, उनके गुणों का चिंतन करेंगे। तो उनको ऐसा लगता था कि जो जो ये प्रतिमा रखते हैं ना, ये सब गलत लोग हैं ये। तो वो उनको भयंकर द्वेष हुआ वो तो। और वो फिर 13वीं शताब्दी से हमारे जो मंदिर आदि तोड़ना चालू किए। तो वो समझ लो, जब तक अंग्रेजों ने शासन ना किया तब तक टूटते ही रहे, वो रुके ही नहीं। तो पक्के में पंडित जी ने उनको ही जो है टारगेट करके ये लिखा होगा, ऐसा एक मेरा ऐसा मुझे लग रहा है कि मंदिर आदि अचेतन पदार्थ बुरे लगे तब उनको तोड़ने फोड़ने लग जाता है, तोड़ता है, उनका बुरा चाहता है। तो जैन समाज का तो ऐसा कोई नहीं करता कि साहब बुरे लगे तो तोड़ने फोड़ने लग जाता है। तो ये उनकी तरफ इंडिकेशन है जिनने तोड़े थे। इसके पीछे भी मैं आपको एक साइकोलॉजिकल रीजन बता देता हूँ कि उनने क्या किया कि अंग्रेज तो पैसा लेने आए थे भारत में, और उनने ये कहा कि साहब हम तो आपकी संस्कृति मिटा देंगे, तो आप आगे अपनी पहचान ही भूल जाएंगे। जब आप आगे अपनी पहचान भूल जाएंगे तो फिर आपको याद ही नहीं रहेगा। क्योंकि जैन समाज थोड़ी सी हम इसको बोल सकते हैं, वी आर रेजिलियंस, वी आर हैविंग द पावर ऑफ रेजिलियंस। जो झुककर डिस्ट्रॉय होकर भी जिसमें फिर से खड़े होने की सामर्थ्य है, वो रेजिलियंस कहलाते हैं। तो हम लोगों ने तो अब पिछले हमारे जितनी काउंटिंग में मंदिर थे उससे भी ज्यादा मंदिर हमारे पास हो गए जितने तोड़े थे। प्रेरित जी, आप अपना हैंड रेज किया, कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। हाँ जरूर जी। मैं ये पूछ रहा प्रश्न ये था मेरा कि जैसे मैं मानता हूँ कि राम और अपने जितने भी महापुरुष है तो उनकी ज्यादातर सांसारिक क्रियाएं और उनकी जो धार्मिक क्रियाएं वो भी बहुत सराहनीय है कि वो आगे चल के अब मुनि दशा को धारण करके मोक्ष चले गए। और हम तो यही के यही है। तो वो बात तो सही है कि काफी कुछ है उन्होंने जो अच्छा किया है और जो हमें अपने पुराणों में देखने को भी मिलता है। पर जिन जब उनका भी चारित्र मौका उदय होता है तो उन्होंने कुछ ऐसी क्रियाएं की होती है, राइट। तो जैसे ये सीता का ही जो एग्जाम्पल था उसमें कि चलो उनकी कोई राजनीतिक मजबूरियां रही होंगी जिसकी वजह राजा की वजह से कि उनको ये वो करना पड़ा सीता के साथ जो किया। पर जो अन्याय है वो तो अन्याय ही है ना। जब महापुरुष ने जो किया उसकी वजह से वो अन्याय तो न्याय नहीं हो जाता। तो कुछ चीजें वैसी होती है कि जो ठीक है उनसे हो गई वो टाइम पे उनकी जो भी मजबूरी थी या फिर उनके उनके चारित्र का उदय था। पर उसको हम बोलेंगे तो अन्याय ही ना उस टाइम पे। जैसे और भरत हाँ हाँ। चक्रवर्ती की बात करें तो भरत चक्रवर्ती ने जो अपने भाई पे ही चक्र चला दिया था वो तो गलत ही था ना। तो हम आज भी बोलेंगे ना वो ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो युद्ध उनके तीन नियम नियम जो थे कि हम ऐसे युद्ध करेंगे तीन प्रकार का वो हो चुका था। तो न्यायपूर्वक जो बात थी वो हो चुकी थी पर उसके बाद भी उन्होंने चक्र चलाया गुस्से में। तो वो बात सही नहीं थी। वो हम आज भी वही कहेंगे ना कि नहीं वो बात सही नहीं थी। अब वो तो वो गलती सुधार के मोक्ष चले गए वो अलग बात है। हाँ हाँ, देखिए इसमें हम ऐसा समझ सकते हैं कि मेरा तो यहाँ कहना ये था कि चारित्र मोह का उदय किसी का भी आ सकता है, उसी भव से मोक्ष जाने वालों का भी आ सकता है। क्योंकि मैंने आपको अभी बोला ही था कि कुछ लोग राम के उस निर्णय की को क्रिटिसाइज भी करते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि साहब समझदार जीव थे, कुछ सोच के उस समय की जो परिस्थिति थी उसके हिसाब से निर्णय लिया। जैसे हम लोग हैं, मान लो हम लोग कहते हैं कि साहब नहीं, उनका वो निर्णय गलत था। हम तो ओवरऑल एंड टू एंड रिजल्ट देखें कि राम मोक्ष चले गए। अब हम लोग चर्चा कैसी भी करते रहे, हमें तो चर्चा में ये ज्ञात हुआ कि उनका चारित्र मोह का उदय था, जिसके कारण वो लक्ष्मण जी का देह विलय स्वीकार नहीं कर पाए। रही सीता जी वाली बात, तो दो उसमें हमें बिंदु दिखाई दे सकते हैं कि पूर्व भव में सीता जी ने जो मुनि और आरिका पर एक झूठा लांछन लगाया था, तो उसके कारण उनको भोगना पड़ा, इसलिए राम की बुद्धि ऐसी हो गई। दूसरा ऐसा ही मान सकते हैं कि आ, राम की राजनीतिक, या समझ लो एक आदर्श राजा थे, तो वैसा उनका एक वैसे उनकी बुद्धि हो गई, वैसा उन्होंने कार्य किया।
तो अलग अलग प्रकार के लोग होंगे, उसको अलग अलग प्रकार से एनालाइज करके क्रिटिसाइज करेंगे, कुछ अप्रिशिएट करेंगे। अल्टीमेट राम तो मोक्ष चले गए। और रही सांसारिक अवस्थाओं की बात, तो हमें हमारे व्यू से हमें जो अच्छा बुरा लगता है वो हम कहने के लिए स्वतंत्र हैं। उसमें ना तो कोई आप भगवान का अपमान कर रहे हैं, ना उनकी वीतरागता पे क्वेश्चन उठा रहे हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे फॉर वो तो एग्जाम्पल कि कर्म से जो हुआ वो तो कर्म से ही होता है, जो सब जो जब होता है। जैसे आज के समाज में अगर कोई ऐसा कुछ कार्य करता है जो लोक निंदनीय कार्य है, तो जो होता है जिसके साथ बुरा होता है वो तो उनके कर्म के उदय से ही होता है, वो तो सब सब जानते हैं। फिर भी वो लोक निंदनीय कार्य की जब हम विवेचना चर्चा होती है तो वही कहा जाता है कि ये लोक निंदनीय कार्य था और ये नहीं होना चाहिए, और समाज में भी ऐसे कार्यों को स्थान नहीं होना चाहिए। तो हम कह तो ये तो हम जो कार्य की चर्चा करते हैं तो उस कार्य के परिप्रेक्ष्य में अपने जो समाज के आदर्श होते हैं उसके हिसाब से ही हमें कहना पड़ता है कि नहीं ये कार्य ठीक नहीं था। जैसे अंजना अंजना के साथ जो हुआ, तो अंजना के साथ जो हुआ वो भी अन्याय था, तो हम भी उसके कर्म का उदय था, पर ये तो नहीं कह सकते ना कि उसके साथ हुआ वो जो और लोगों ने किया वो सही था। हाँ, नहीं नहीं, देखिए यहाँ सही तो हम नहीं कह सकते हैं। हम, मैंने बोला ना, हम अपने हिसाब से उसको एनालाइज कर सकते हैं कि एक राजा, मान लो कोई अभी वर्तमान में कोई राजा हो, तो राजा अपनी दृष्टि से बोलेगा कि आप इस सीट पे आके बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका निर्णय सही था या गलत था। हम लोग प्रजा है, समझ लो। तो हम लोग अपनी प्रजा की दृष्टि से बोलेंगे कि भाई वो अन्याय था। मुझे भी अन्याय लगता है, ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं हमेशा काफी सारी क्लासेस में इसकी चर्चा लेता हूँ, आज ही लिया मैंने सुबह, कि सीता बहुत सुकुमार वो थी, कन्या थी, स्त्री थी। और उनको पता भी था कि भाई इनके गर्भ में मेरे बालक, मतलब मेरी संतान है। तो उसके बाद भी भाई ये तो थोड़ा सोचना चाहिए, आप उनके पिता के घर भेज दो ना आप तो। वही। और तो या फिर आप बोल के भेजो, ये तो चलो इतना करा रहे, ले चल रहे, और तुम्हें फिर वहां छोड़ा है। हाँ। तो वो उस दृष्टि से देखें तो उन पे बराबर 100% अन्याय हुआ, और ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए था। अब फिर उसमें हम सैद्धांतिक रूप से जाएं तो राम की बुद्धि वैसी हो गई, उनको हो सकता है पछतावा भी हुआ हो। और वो हाँ। सर्वग्रीव जानते हैं कि भाई उनको हुआ नहीं हुआ। काफी काफी बार ऐसा होता है कि मोमेंटम में कोई डिसीजन कोई ले लेता है, और हाँ। फिर उसके बाद उसको पछतावा होता है। अब पहले कोई ऐसे साधन तो चलते नहीं थे कि भाई टेलीफोन ले गई है, मोबाइल ले गई है, तलाश कर लें। ना तलाश पाए हों, तलाशे हों, जीवन भर पछतावा रहा हो, रहा ही होगा। मैं तो ऐसा सोचता हूँ, रहा ही हाँ। होगा कि भाई इनकी क्या गलती, और मैंने अज्ञानियों के उसमें आवेश में आके, बातों में आके मैंने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। वो तो सती थी, सबको पता है वो तो, ये तो। और आई थिंक जब छोड़ा गया सीता को, तो सीता ने ये मैसेज भी भिजवाया था रामचंद्र जी को, वो अपने सैनिकों के साथ, कि उनको ये कहना कि जैसे लोगों के कहने पे सीता का त्याग तो कर दिया, वो तो ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, बट ऐसे लोगों के कुछ कहने में आके जैन धर्म का त्याग मत कर देना, ऐसा ऐसा कुछ मैसेज मैंने कहीं सुना था, ऐसा पढ़ा नहीं है अभी। हाँ हाँ, ऐसा ऐसा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं है, पद्म पुराण अपन पढ़ते ना, तो उसमें हाँ, लेकिन सीता ने भरी खेद जरूर व्यक्त किया है वहां। और उनका तात्पर्य कुछ ऐसे ही था। तो वो तो देखिए, ऐसे पर्सनल आप मेरे से पूछे मेरा उस बारे में क्या व्यू है, तो वो सेम आपका जो व्यू है मेरा भी व्यू है। जो हुकुमचंद जी बहारिल ने, उनने एक एक महाकाव्य, मतलब उनने एक महाकाव्य लिखा है इस पे, सीता जी के पे। तो वो सीता जी क्वेश्चन पूछ रही है राम से कि मेरा दोष क्या था, ये बताओ आप, आपने मुझे वन में छोड़ दिया। फिर उसमें राम का भी एक संवाद है। तो उनने मतलब एक काल्पनिक संवाद है, वो ग्रंथों के आधार से है, लेकिन उसको बड़ा आध्यात्मिक बनाया गया। तो उसमें राम ने कहा कि मैं भी क्या बताऊं कि मुझे भी तुम्हें छोड़ने के बाद कितना खेद हुआ। सीता अपनी मनोव्यथा पूरी बता रही है उसमें। तो वो लौकिक जीवन था उनका, और उनको पछतावा हुआ होगा। हम होते तो हमें भी होता। भरत चक्रवर्ती वाला अगर हम उदाहरण लें तो ऑफ कोर्स भाई, आपको आपके छोटे भाई पे स्नेह रहना चाहिए था, इतना क्रोध क्यों आया कि आपने चक्र चला दिया। तो वो भी ऐसे देखें तो कोई गृहस्थी के आदर्श उदाहरण नहीं है वो। लोग कहते हैं ना कि साहब लड़ाई तो संपत्ति के पीछे भाई भाई में हो जाती है। तो बाहुबली और अगर आदिनाथ की हुई तो हम क्यों ना लड़ें, तो कहते हैं साहब वो आदर्श बात नहीं है, वो अपवाद है वो। और अगर आप उनको इस चीज में आदर्श बना रहे हैं तो वो तो दोनों भाई मोक्ष चले गए, सम्यक भी थे वो तो, वीतरागी थे, तो आप उसमें उनको आदर्श क्यों नहीं बनाते। ऐसे ही राम का हो सकता है डिसीजन गलत रहा हो, तथापि
उनकी वीतरागता में कोई संदेह नहीं किसी प्रकार का, उनकी समझदारी में कोई संदेह नहीं। समझदारी स्पेशली हम 6 द्रव्य 7 तत्व की बोल सकते हैं, उसमें उनको कोई डाउट नहीं था। यही रीज़न रहा कि वो मुनि अवस्था धारण की और मोक्ष चले गए। कुछ महापुरुषों का जीवन ही ऐसा होता है कि जब सीता से उनको राग था तो कहाँ तक लेने चले गए वो उनको। तो उस समय भी हम नहीं कह सकते कि भई राम इतने समझदार व्यक्ति हैं, एक पत्नी के पीछे इतना राग शोभा को प्राप्त नहीं होता, जबकि उनके मोक्ष जाने की घोषणाएँ भी हो चुकी थी। फिर जब उनने सीता को छोड़ने का डिसीजन लिया, तो सोचो जिस जिस पत्नी के पीछे इतना भयानक राग हो कि उसको लेने के लिए पूरा एक महायुद्ध हो गया, वो उसको छोड़ भी दिया उसको। फिर मुनि बन गए, तो मुनि बन गए तो ऐसे ध्यान में बैठे कि साहब फिर तो सीता का जीव इंद्र बन के आया सीता के रूप में कि स्वामी चलो अपन फिर से साथ में रहेंगे। फिर तो मोक्ष जाके ही उठे। तो इन पुरुषार्थी जीवों की कुछ ऐसी विशेषता होती है कि उनका जहाँ पुरुषार्थ मुड़ जाए ना तो वो वहाँ मुड़ ही जाता है। तो चारित्र मोह की बात से हमारी बात चालू हुई थी। प्रेरित जी ने अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो हम लोग भी उस चीज को एप्रिसिएट नहीं करते कि सीता जी को निकालना सही था। वो तो गलत था, 100% गलत था हमारी दृष्टि में। अब राम की जो परिस्थिति रही हो हमें नहीं पता, लेकिन अगर हम ऐसे देखें तो किसी भी स्त्री के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें जब इस जीव को क्रोध का उदय पैदा होता है तो यहाँ लिखा है कि ड्यू टू द राइज ऑफ द एंगर पेशन बिलीविंग अदर्स ऑब्जेक्ट टू बी हार्मफुल, और वो मंदिर आदि को भी अचेतन पदार्थ बुरे लगे तब तोड़ने फोड़ने लग जाता है। तो ये उन पे ही कटाक्ष है जो उस समय मुगल शासन था, उन पे ही कटाक्ष है ये कि उनने ही मंदिर तोड़े, और तो कोई मंदिर तोड़ने का कोई अभी तक ऐसा कोई उदाहरण मिला नहीं कि उसने जैन समाज के किसी व्यक्ति ने मंदिर तोड़ा हो, ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला। उनसे ही कटाक्ष है। अब उस समय फिर काफी सारी उनके मंदिर तोड़ने से हमारे जैन समाज में कुछ विसंगतियां भी पैदा हो गई कि प्रतिमा जी को जमीन में गाड़ने पड़ा, क्योंकि वो लोग मूर्ति पूजा के विरोधी थे ना। तो फिर शास्त्रों को रख दिया गया। तो फलस्वरूप दिगंबर धर्म में एक तारणपंथी जन पैदा हो गया, धर्म जो मूर्ति को आज भी नहीं मानते। और श्वेतांबर पंथ में एक स्थानकवासी पैदा हो गया, वो लोग भी मूर्ति को नहीं मानते। तो जिसका ऐसा तीव्र क्रोध रूपी चारित्र मोह का उदय होता है, वो पर पदार्थों को अनिष्ट मानता है। वो ऐसा मानता है कि साहब ये पदार्थ चले जाएंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा, इन पदार्थों को नष्ट कर दूं तो मैं सुखी हो जाऊं। कभी कभी जैसे प्रीतेश जी, मैं और गौरव जी चर्चा करते हैं। ऑफ कोर्स आप लोगों को भी वैसी चिंता होती है जैसे हमें होती है कि भाई जैन धर्म धीरे धीरे कम हो रहा है और अनुयायी कम हो रहे हैं, समझने वाले कम हो रहे हैं। तत्काल फिर उत्तर मिलता है कि हमारे धर्म ने तो 400 साल ऐसे भी देखे हैं जिस समय हमारे पूरे मंदिर नष्ट किए गए, मुनि थे नहीं, शास्त्रों को जलाया गया, जैनियों को मारा गया, तो समाप्त नहीं हुए। इसका मतलब हम लोग सब मिलके कोशिश करेंगे तो ये जो जिनवाणी में कहा गया है कि आखिरी तक रहेगा तो वो रहेगा, तो ये करके समता आती है। फिर ये अचेतन पदार्थ का बताया पंडित जी ने कि he wants to damage them by the way of breaking and destroying etc, and when the force etc animate object appear to be bad, then he wishes evil of them by inflicting pain through killing, chaining और beating etc। अचेतन का बताया, चेतन का बता दिया कि साहब जब चेतन इसका बुरा करता है, बुरा लगे तो फिर ये बद मारता है ना, बंधन में लेता है, चेन बांधता है और उनको उनका बुरा करना चाहता है, उनको मारना चाहता है। मैं इससे दूर हो जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो वो ऐसा मानता है। ये तो बहुत साधारण सी सबकी यही कंसेप्ट होता है कि ये पदार्थ मेरे लिए अनिष्टकारक है, उसके बाद में सुखी हो ही जाऊंगा मैं। ऑफ कोर्स हम ऐसा देख सकते हैं कि जैसे पति पत्नी है, उनका झगड़ा हुआ, वही पत्नी सोचती है कि ये सामने वाले बहुत खराब हैं, इनसे एक बार पीछे छूट जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगी। पति सोचता है इससे पीछे छूट जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगी। जबकि बड़े बुजुर्ग ऐसे बोलते हैं कि साहब कभी आप क्रोध की अवस्था में पति पत्नी हो तो उनको निर्णय नहीं लेना चाहिए, जब क्रोध शांत हो जाए तो निर्णय लें आप।
लेकिन वो ऐसा लगता है कि भाई ये पदार्थ मेरी, ये व्यक्ति, ये पदार्थ, ये मेरी खुशियों में जो है बाधा है, एक बार ये सामने से हट जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो ऐसा तो हुआ नहीं कि औरंगजेब की जो पूरी डायनेस्टी थी उनने हमारे इतने सारे मंदिर तोड़े तो वो कोई बहुत सुखी हो गए होंगे, वो कोई सुखी थोड़ी हुए थे। आखिरकार आप उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां तो उनने बेटे ने ही पिताजी को मारा, या कोई शत्रु के द्वारा मारे गए, और नहीं तो स्वतः काल के गाल में तो समाई गए स्वतः मृत्यु से। तो हमें ऐसा लगता जरूर है कि कोई कोई चेतन पदार्थ जो है वो हमारा शत्रु है, कोई व्यक्ति है वो हमारा शत्रु है, हमें उसको देखते ही साथ क्रोध आता है। तो उसमें कहते हैं साहब वो उस पदार्थ का तो कोई दोष है नहीं उसमें, ये इट इज ओनली योर मिस्टेक। क्रोध कहाँ पैदा हो रहा है? क्रोध तो आपके अंतरंग में पैदा हो रहा है ना। तो फिर यहाँ पंडित जी कह रहे हैं कि जब ये इसको चारित्र मोहिनी से तीव्र क्रोध का है ना, तीव्र क्रोध का जब उदय होता है तो वो वैसा भयंकर दुश्मनी पाल लेता है। अच्छा, मंदोदय में भी होता है, ऐसा नहीं है कि मंदोदय में ऐसा नहीं होता, वो तो होता ही है। तो उनको उनका बुरा चाहता है, उनको मारता है, पीटता है, और उनको दुख उत्पन्न करके बुरा चाहता है, उनको कष्ट देना चाहता है, उनमें जंजीरें बांधना चाहता है, उनको भगाना चाहता है, उनको छोड़ना चाहता है। इस तरह से ये जो है क्रोध के उदय में चारित्र मोह का जो उदय होता है उससे अपने आप उनका बुरा चाहता है, और वो ऐसा मानता है कि अब मैं सुखी हो ही जाऊंगा। And if he himself or the others living and non-living objects get modified in some form which he does not like, then he wishes ill of that modification by turning it into other form. अब वो कह रहे हैं कि साहब अगर कोई पदार्थ स्वयं सचेतन अचेतन पदार्थ किसी प्रकार से अगर वो परिणमन कर जाए, तो जो परिणमन इसको बुरा लगे या उसके विपरीत कोई परिणमन करे तो वो उसका भी बुरा करना चाहे। आप देखो ये तो बहुत सहज सी बात है, हमें क्या लगता है कि सब मेरे अनुसार परिणमित है। इस बारे में मैं आप लोगों को तो खैर समझा ही चुका हूँ, फिर से हम इसको रिपीट कर सकते हैं कि on the basis of my observation in the life experience what I have just concluded कि प्रत्येक व्यक्ति का एक अपना स्वभाव होता है और आपको वो पहचानते आना चाहिए, और ये चीज हम सारी अपनी पूरे जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक व्यक्ति है जो जो सही में ही अच्छा नहीं है, मतलब उसके मन में बुरे ही भाव रहते हैं हमारे प्रति या सबके प्रति, वो बाहर से बहुत अच्छा बनता है, अंतरंग में उतना अच्छा नहीं है वो। ठीक है, तो साहब आप क्या सोचते हैं कि सौरभ जी, मैं सोचता हूँ जैसा अच्छा मैं हूँ वैसा वो बन जाए तो अच्छा रहे। तो मैं कहता हूँ भाई आप उस वो आपके जैसा बन जाए ऐसा क्यों विचार कर रहे हैं? आपने कोशिश कर ली ना, नहीं बन पाया तो भाई उपाय ये है, उसका नेचर पहचान लो आप। अब आपको उसे दूर रहना कि पास रहना ये आप पे डिसाइड, ये निर्णय आपको लेना पड़ेगा कि वेदर यू जस्ट वांट टू बी इन कांटेक्ट और नॉट। अगर नहीं रहना चाहते छोड़ो, लेकिन वस्तु का विचार आपको विचार ही करना पड़ेगा। प्रत्येक पदार्थ का अपना स्वभाव होता है। ये तो चलो कोई समझ लो कोई रिश्तेदार हो गया, मित्र हो गया, कलत्र हो गया, कोई भी हो। घर में हम लोग 10 लोग रहते हैं, ठीक है, 10 लोगों का सबका टेस्ट अलग अलग, सबकी सोच अलग अलग, क्योंकि सबका जीव अलग अलग है। हाँ, अब कोई सोचे कि नहीं सब हमारे अनुसार चले, ठीक है, एक फैमिली में डिसिप्लिन बनाने के लिए सब अनुसार चले, बात माने, बराबर बात है। और फिर उसके बाद अगर कोई ऐसा परिणमन करे कि भाई वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप बोले कि नहीं भाई तो मैं तो मेरी आज्ञा में चल रहा हूं। तो कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता भैया। वो व्यक्ति यहाँ का है कि जब इसका उसको वो उदय होता है चारित्र मोह का, तो ये प्रत्येक पदार्थ को अपने अनुसार परिणमन कराना चाहे। कोई पदार्थ अगर बुरा हो उसके अन्यथा परिणमन करे तो उसको बुरा चाहता है, ये उसके प्रति ये द्वेष के भाव रखता है। तो तो ठीक है ना, आपकी सोच और उसकी सोच अलग अलग हो सकती है ना, है ही होती है वो तो, सारे रिश्तों में ऐसा ही है भाई। है भाई, जैसे माता पिता का तो ऐसा कोई उदाहरण नहीं आता, मतलब मसाला उदाहरण माता पिता के नहीं मिलते, क्योंकि माता पिता तो भारत में बहुत मतलब यूं समझो देवदूत होते हैं माता पिता भारत में। बच्चों को पालने के लिए अपनी समस्त खुशियां, समस्त जीवन जो वो डेडिकेट करते हैं, वो मेरे ख्याल से
साहित्यकारों ने जो उदाहरण दिया है कि भाई माता पिता से ज्यादा उपकारी कोई नहीं हो सकता, तो वो सही है। सौरभ जी, एक प्रश्न और है। यहाँ के बोलिए। ये चारित्र मोह का जब उदय होता है, तो जैसे अगर सम्यक दृष्टि जीव के भी जो हमें एग्जाम्पल मिलते हैं जब उनका चारित्र मोह का उदय होता है, तो ये तो हम जानते हैं कि उनको सम्यक दर्शन है, तो उनको आत्मा का श्रद्धान है, उनको स्वपर भेद विज्ञान भी हो चुका है ये सब। तो क्या ऐसा होता है कि उनका स्व जब उनका चरित्र मुख का उदय होता है, तब स्वपर का उनका भेद विज्ञान है वो उनके लब्धि ज्ञान में तो रहता है, परंतु उपयोग ज्ञान में वो उस समय वो उसको ले नहीं पाते, उसकी वजह से वो होता है। हाँ बिल्कुल वैसे ही है ना। अंतरंग में उनका श्रद्धांत थोड़ी गड़बड़ हुआ उनका। श्रद्धांत तो उनका बराबर वैसा बना हुआ है। वो उनका श्रद्धांत गड़बड़ नहीं होता उनका। वो वैसा का वैसा है। अच्छा जी, लेकिन यहाँ पे ऐसे भी मान सकते हैं श्रद्धान गलत हो भी सकता है और वो अपना गुण स्थानक गिर जाएंगे, राइट, टेम्पररी, जैसे रावण का हुआ। हाँ गुण स्थान तो वो देखिए, मैं रावण की जगह फिर यहाँ राम का एग्जाम्पल फिट बैठता है कि वो लक्ष्मण को भले ही वो 6 माह तक लेकर घूमे, सीता के प्रति इतना राग था कि वो लंका लेने चले गए। तो दो व्यू थे इसमें, सीता के प्रति राग और रावण के प्रति द्वेष। तथापि उनके अंतरंग में जो स्व का श्रद्धान था वो तो वैसे ही था ना उनका। एक पद्म पुराण में ही एक इंस्टांस ऐसा दिया हुआ है कि लक्ष्मण को जब शक्ति लग गई तो कहा गया कि साहब ये तो ऐसी भयानक शक्ति है कि साहब ये तो लक्ष्मण को जीवित ही नहीं छोड़ेगी। तो राम ने घोषणा कर दी कि अगर मेरा भाई जीवित ना रहा तो मैं भी अग्नि समाधि ले। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता था, क्यों कि वो तो चरम शरीरी थे, वो तो मर ही नहीं सकते थे वो। तो आप सोचो कितना तीव्र राग का भाव, कितना तीव्र राग का भाव कि अगर मेरा भाई ना रहा तो मैं भी ना रहूंगा। अब ये तो भाई के प्रति तीव्र अनुराग का परिणाम है, लेकिन साथ में उनके अंतरंग में जो उपयोग में उनके श्रद्धान में अभिप्राय में जो उनका आत्मा के प्रति क्लैरिटी पड़ी है ना, वो तो एक अलग ही पड़ी। फ्रेंड जी क्लियर हुआ? हाँ सौरभ जी। देखिए इसमें मैं एक मैच्योर उदाहरण देता हूँ, मैच्योर उदाहरण ना। हम लोग सब बड़े हैं तो वैसा उदाहरण देता हूँ। देखिए एक पुरुष वेद का उदय है, पुरुष वेद का उदय। तो जब पुरुष वेद का उदय जब भी कहा जाएगा तो वो यही कहा जाएगा कि भाई स्त्री से रमण करने की इच्छा, वो पुरुष वेद का उदय। अब देखिए जो इस वेद का उदय है, उस वेद में जो क्रियाएं होती हैं वो अनादिकाल से जैसी होती है वैसी क्रियाएं आज भी होती है और अनंत काल तक होती रहे। अगर हम ऐसी दृष्टि से देखें तो उन क्रियाओं को कोई दूसरे देखने वाला बुरा मान सकता है या उसे ऑब्जेक्शन हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो पता है उस वेद का उदय इसके अंतरंग में पड़ा रहता है। प्रॉपर समय आने पे उसका उदय हो वो उपयोग में आता है। साथ में मीनवाइल वो सब स्त्रियों से मिलता है। अब सब स्त्रियां मतलब कैसी? वो वही माँ को भी देखता है, अपनी बहन को भी देखता है और पत्नी को भी देखता है। तो माँ बहन को देखता है तो वो उसके उनके प्रति वैसे भाव कभी आते ही नहीं, उनके प्रति स्नेह के वात्सल्य के भाव। और अपनी पत्नी को देखता है, एकांत में रहता है, तो उस वेद का उपयोग होता है। तो अगर कोई सोच ले अरे साहब इतने महान जीव भी उस वेद का उपयोग करते हैं क्या, कैसे करते होंगे, उनको कैसे भाव आ सकते हैं? तो कहते साहब वो वेद उनके उपयोग में पड़ा है, वो उनके और वो प्रॉपर समय में उपयोग में आता है। इसी तरह से उनके श्रद्धान में वो पड़ा है, वो लक्ष्मण के प्रति राग भी बता रहे। तथापि उनके अंतरंग में वो जो अ, 6 द्रव्य 7 तत्व की क्लैरिटी है, जैसे पदार्थ का स्वरूप है, वस्तु की व्यवस्था है, वो वैसा का वैसा मानते हैं वो। क्योंकि परम पुरुषार्थी होते हैं वो लोग। जब यूं समझो राम का थोड़ा बहुत उदय होता तो वो तो उससे निकल ही आते, लेकिन वो चारित्र मोह का एक एक्सट्रीम लेवल था कि इतने महान और धैर्यशाली पुरुष को भी उनने उस कर्म के उदय ने ऐसा काम करा दिया। तो यहाँ कहा कि जो सचेतन अचेतन पदार्थ हो जब वो हमारे अनुसार परिणमित ना करें तो या फिर विपरीत परिणमन करें तो हम उनका बुरा चाहते हैं, कहते हैं अरे यार ये मेरे अनुकूल परिणमित नहीं।
तो अचेतन पदार्थ का तो आपको पता ही है भाई कि भी काला कलर है, अब काले कलर से आपको द्वेष है तो हम क्या करें? भाई उसका स्वभाव है काला कलर, आपको नीम से द्वेष है तो हम क्या करें? आप घर में कोई सामान लाए, फर्नीचर लाए, कुछ भी लाए, अब वो कलर बदल गया उसका, तो वो कलर बेचारा फर्नीचर क्या करे? क्योंकि साहब मेरा ऐसे ही स्वभाव है, मैं क्या करूं? अब आप उससे द्वेष करें कि ये अचेतन पदार्थ मेरे अनुसार परिणमित क्यों नहीं कर? मैं अभी कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस लाया था, खराब हो गए, क्यों परिणमित नहीं कर रहे? तो द्वेष करें। इसी तरह से हम राग की बात करते हैं सचेतन में, जैसा जो सचेतन द्रव्य हैं उनसे भी हमें कितना ऑब्जेक्शन रहता है। और चूंकि खैर आपके यहाँ तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता, मतलब आप लोग इंडियन फैमिली हैं तो ऐसा होता भी होगा, लेकिन जो वेस्टर्न लोग हैं पूरे प्योर बाय बर्थ वेस्टर्न है, तो उनके यहाँ तो कोई किसी प्रकार के दबाव का प्रश्न ही नहीं उठता वहां तो। हमारे यहाँ जरूर जब तक बच्चे बड़े नहीं होते तो पिताजी हमारे यहाँ हमें अपने कंट्रोल में रखते हैं कि भाई ये बच्चे का जीवन खराब ना हो जाए, इसलिए जब तक हम ग्रेजुएट हुए तब तक हम लोग को अच्छे से याद है कि हमें अपने पापा का इंस्ट्रक्शन एक एक फॉलो करने पड़े। अभी चूंकि वो लोग भी बड़े समझदार हो गए हैं तो उनने भी हमें हमारे लाइफ के डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया है। तो जब कोई अन्यथा परिणमन करता है, किसी को बुरा लग जाता है, इसके अनुसार परिणमन नहीं करता तो उसका बुरा चाहता है। Thus, the desire of wishing ill of others is caused due to anger passion, but its harm depend on destiny. ये इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में जो है ना, हिंदी में इसका बहुत अच्छा ट्रांसलेशन। इंग्लिश में बोल रहे हैं, thus the desire of wishing ill of others is caused due to the anger passion, but its harm depends on destiny. हिंदी में इसको कहा गया है, क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा हो तो हो, बुरा होना भवितव्याधीन। फिर से बोल रहे हैं, क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा तो हो, बुरा होना भवितव्य के अधीन है। इसका क्या मतलब है कि कोई किसी का बुरा बहुत चाहता है तो उसका बुरा होगा कि नहीं होगा? बोले बुरा होना तो भवितव्य के अधीन है। भवितव्य के अधीन मतलब हमने कई सारे ऐसे केसेस देखे, हमारे आसपास भी हुए होंगे कभी ना कभी। किसी ने हमारा बुरा करना चाहा लेकिन उल्टा उसका ही बुरा हो गया। तो पंडित जी ने यहाँ कहा है कि साहब क्रोध से बुरा चाहे तो इच्छा तो बहुत है, लेकिन बुरा होना भवितव्य के अधीन है। ये रिलैक्स करने वाला है। हम क्यों डरें किसी से, भाई कोई हमारा बुरा कर देगा। वो अगर हमारा बुरा करना चाहता है तो वो जो है वो अंतरंग में पीड़ित है ना, उससे क्रोध से पीड़ित। और हमारा बुरा होगा कि नहीं होगा ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड तो साहब हमारा भवितव्यता करेगी। मतलब हमारा अगर उदय तीव्र रहा और उसका मंद रहा तो वो हमारा बुरा नहीं कर सकता। तो एकदम क्लियर बात है कि कोई हमसे द्वेष रखे या हम किसी के प्रति द्वेष रखें तो हम सदैव ये विचार करें कि आ, बुरा होना तो भवितव्य के अधीन है। तो देखिए हम लोग अभी हम लोग चूंकि वेल्थ सेक्टर में है तो हम लोग थोड़ी सी हिस्ट्री का, मतलब पुराने 100 साल पुराने केस, 50 साल पुराने केस हमको पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस के आंसर इतिहास में छुपे होते हैं। हमें कोई भी कभी शंका होती है तो हम लोग एज अ वेल्थ फाइनेंस इन्वेस्टमेंट हम लोग एवेन्यू में हम लोग हिस्ट्री को देखते हैं फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए। तो उसमें देखा है मैंने कि भारत को डिग्रेड करने के लिए पूरा जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो लगा हुआ था, अभी भी लगा हुआ है, लेकिन अभी थोड़ी सी सिचुएशन जो है चेंज होती जा रही है। बाकी वो कैसे ना कैसे करके भारत को का बुरा करना चाहते। जैसे एक एक फोटो छपी थी, आप लोगों ने भी देखी होगी, नेट पे भी दिख जाएगी आपको। तो वो क्या था कि एक यूएस का सीन ऐसा बनाया था कि रेस्टोरेंट में यूएस के साइंटिस्ट वैसे नासा के, और वो एक गेट खटखटा रहा है, उस पे लिखा इसरो, और वो गाय बैल को लेके आया। मतलब वो बता रहे कि तुम गाय भैंस चराने वाले जो हो ना, तुम स्पेस तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, तुम वो चीज छोड़ दो। काफी वो सटायर बोलते हैं उसको, व्यंग्यात्मक कार्टून था, वो बहुत फेमस हुआ था। भारत भी बेचारा उस समय सर नीचा करके रह गया था। फिर अभी जब भारत ने, इसरो ने जो बहुत ऊंचे ऊंचे काम किए, और सबसे बड़ा मिरेकल तो ये किया कि वेस्टर्न वर्ल्ड जिस रॉकेट को 6,000 करोड़ में बना के लॉन्च करता है, भारत ने उसकी कॉस्ट 400 करोड़ में दूसरों का लॉन्च करके उसमें 100 करोड़ का प्रॉफिट भी कमा के उनने ऊपर भेज दिया। तो संसार को आश्चर्य हुआ ये कैसे हो सकता है।
तो वो यही हम लोग केस स्टडी पढ़ते हैं कि भारत को बहुत सारे ऐसे वेस्टर्न वर्ल्ड की जो फोर्सेस हैं, ताकत हैं, जो कि आगे बढ़ने से रोकती रही हैं, रोक भी रही हैं। आई डोंट नो क्यों, शायद उन लोगों को भय है कि भारतीय बहुत मेहनती हैं, इनका जो बेस है वो नॉलेज का बेस है, तो ये आगे बढ़ जाएंगे, और बहुत कुछ तो आगे बढ़ चुके हैं। आप लोग मतलब नेट पे आप देखेंगे भारत की सफलता की कहानियां, तो ये तो जब अभी जस्ट स्टार्ट होना चालू हुई है। आफ्टर 5, 10, 15 ईयर्स इस सीन कुछ और होने वाला है। तो खैर, मुझे आई एम नॉट जस्ट गोइंग टू टेल यू द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया। मेरा तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये था कि पंडित जी ने यहाँ जो लिखा है ना, क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा तो बहुत हो, परंतु बुरा होना भवितव्य के आदि। अच्छा, कई सारे ऐसे देश हैं जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड के उस ट्रैप में आज भी फंसे हुए हैं, है ना। श्रीलंका बैंकरप्ट हो गया, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो गया, ये सारे देश जो हैं, वही वेस्टर्न वर्ल्ड ने सबको अपने चंगुल में रे रखा था। तो पहले गुलामी अलग टाइप की होती थी, फिर अभी अलग टाइप की होने लगी, लेकिन भारत उस सबसे बाहर निकल के और एक अलग अलग समझ लो यूनिवर्स क्रिएट कर रहा है पूरे वर्ल्ड के लिए। तो यहाँ फिर वो हम अप्लाई कर सकते हैं कि बुरा तो सब लोग चाहते हैं, लेकिन बुरा होना भवितव्य के अधीन है। तो ये हमें भी सदैव याद रखना चाहिए। कोई हम पर द्वेष करे, हमारा बुरा चाहे, या हम किसी और का बुरा चाहें, तो ये सेंटेंस हमें लिख लेना चाहिए अपनी टेबल पर, अपने पर्स में, अपनी स्क्रीन पर, कि बुरा चाहने की इच्छा तो हो, बुरा होना भवितव्य के अधीन। जैसा बुरा चाहने की इच्छा इसकी बहुत होती है, फिर भी नहीं। तो ये सही है कि कोई हमारा बुरा चाहे या हम किसी का बुरा चाहे, तो वो हो ही जाएगा। अरे सौरभ जी हैं? जी सौरभ जी। हाँ, मैंने क्वेश्चन ये पूछा कि यहाँ जो एक शब्द आया कि क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा तो हो, बुरा होना भवितव्य के अधीन है। तो ये पंडित जी ने जो लिखा है, ये सही है कि इससे कुछ अलग बात है कि हम जिसका बुरा चाहते हैं उसका हो जाता है, या कोई हमारा बुरा चाहे तो हमारा भी बुरा हो जाए? सौरभ जी, ये बात सही लगती है कि आ, कोई चाहे किसी का बुरा हो अच्छा हो, मतलब वही है ना। इवन जो दूसरा हम एक अभाव वाला समझते हैं कि अत्यंत अभाव है, तो आप चाहते रहो किसी का कुछ भी भला बुरा, पर रियली में तो इम्पैक्ट नहीं कर सकते आप उसको। जो होना होगा हमारे साथ में, वो तो खुद के कर्मों के अधीन ही है। तो मुझको तो लगता है बराबर कि है। हाँ, एकदम एकदम सही है ये। अब इवन जो एग्जाम्पल हम ले रहे थे अभी, जो बात हो रही थी हमारी पहले राम और सीता की, तो राम राम के मन में क्या भाव आए उस टाइम सीता को दूर भेजने के लिए। वो अब कुछ भी रहे हो, कम कम क्वांटिटी में, ज्यादा क्वांटिटी में, और सीता का कितना होना था वो उनके अधीन था। तब उनको बिना बताए भेज दिया गया, जब बहुत दूर जंगल में भेज दिया गया, वर्षस उनके घर में भेज दिया जाता। तो वही है ना कि राम ने तो क्या चाहा क्या नहीं चाहा हमको नहीं पता, लेकिन सीता के साथ में ऐसा होना ही था, इतना ही बुरा होना था, तो वो हुआ। बराबर है। इस एंगल से देखें तो बिल्कुल हमें ऐसा ही लगता है कि राम तो भला चाहते हो, लेकिन उनकी बुद्धि वैसी नहीं चल पा रही। भाई, कॉमन चीज है भाई, पापा के यहाँ भेज दो लड़की को, नहीं समझ में आ रही है, लेकिन नहीं साहब, हम तो जंगल में भेजेंगे। तो वो समझ लो ऐसा उदय था उनका, इसलिए उनकी बुद्धि वैसी हो गई थी, जिसे हम विपरीत बुद्धि बोल रहे हैं। तो ये वाली बात हम सदैव स्मरण रहे हमें, ये कि कोई भी हमारा बुरा चाहे, हम किसी और का बुरा चाहे, तो सदैव हम ये सोचें कि साहब, कोई हमारा बुरा चाहे, हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा बुरा होना हमारे भाग्य के अधीन है। अगर हमारे उदय में बुरा होना लिखा ही होगा, तो कोई इस निमित्त से थोड़ी होगा, दूसरे के निमित्त से बुरा हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से ये हमने क्रोध की चर्चा की है हमने। इसके बाद मान की चर्चा आने वाली है, बड़ी इंटरेस्टिंग है ये मान की चर्चा भी।
उसमें भी बताएंगे कि साहब किस तरह से जब इसका मान का उदय आता है, चारित्र मोहिनी रूप जीव की अवस्था होती है, तो किस प्रकार से अपनी प्रशंसा चाहता है, किस तरह से ये पैसे खर्च करता है दूसरों में, तो इसकी मान ना करें उसमें घृणा करता है, उसे नीचा दिखाना चाहता है। और मान का संबंध सीधा मनुष्य गति से है। तो हम लोग जब गतियों में बांटते हैं तो ऐसे ही बांटते हैं ना, नरक में क्रोध की अधिकता है, मनुष्यों में मान की अधिकता है, त्रियंचों में माया की अधिकता है, और देव गति में लोभ की अधिकता है। तो अगली बार हम लोग चर्चा करेंगे किस तरह से मान का उदय होने पर इस जीव की अवस्था होती है। आज का तो सेंटेंस ऑफ द क्लास ये याद करके हम जा सकते हैं in English. Thus, the desire of the wishing ill of others is caused due to the anger passion, but its harm depends on destiny. और हिंदी में क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा तो बहुत हो, बुरा होना भवितव्य के आदि। और मैं समझता हूँ आप लोग भी ऐसे ही मानते हैं। सौरभ जी ने एक अपने विचार बताई दिए कि वो किस तरह से हम ऐसा सोचते हैं इस बारे में। आप बताइए कुंजन जी, क्रोध से जो भवितव्यता के अधीन है, तो ये प्रैक्टिकल हुआ है अपनी लाइफ में कभी ऐसा कि किसी ने बुरा चाहा हो और हमारा ना हुआ हो? सौरभ जी, प्रैक्टिकली लेकिन जेलस जब होते हैं लोग तो ऐसा होता है। मतलब मंदिर में या आजू बाजू यहाँ पे हम जब भी कोई अपने जैन ना हो तो भी तो आपको बहुत कुछ देखना मिलेगा ही। वर्क लाइफ में भी देखने मिलता है, राइट। जब एक किसी को प्रमोशन चाहिए या किसी कोई आगे बढ़ना चाहता हो तो, लेकिन जब ये हम समझते हैं या ये देखते हैं कि सब कर्म के कोई जैनिज्म को समझ के कर्म थियरी को समझे, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि जो होना है वही होना है। आप किसी का बुरा या अच्छा कर ही नहीं सकते हो। हाँ एकदम बढ़िया है। ये जो ईर्ष्या वाली बात है ना, ये आज मैंने यहाँ क्लास में डिस्कस की। हम लोग अगली बार अपनी इस क्लास में भी कर लेंगे ईर्ष्या की जो बात है ना। तो पता है, ईर्ष्या एक मनुष्य का एक स्वाभाविक सहज गुण है, दुर्गुण कह सकते हैं इसको। वो मतलब बहुत दूर के लोगों को तो होता ही नहीं है। ईर्ष्या का जन्म हमारे निकट के लोगों से होता है, और जब ये इसको ईर्ष्या पैदा होती है ना, तभी दूसरे का बुरा करना चाहे। एक केस मैंने पढ़ा था, इंडियन उसका ही था। जैसे आप पति पत्नी दोनों एक ऑफिस में काम करते थे, दोनों आईटी या कोई फाइनेंशियल फर्म थी। तो प्रमोशन पत्नी को मिल गया, तो पति को इतनी जलन हुई, उससे इतनी जलन हुई कि उसने उसको का मर्डर कर दिया उसने उसका। तो भाई ये ईर्ष्या है ना, बुरा चाहता। उसे ऐसा लगा कि साहब इसका प्रमोशन होने से मैं तो नीचा देख लूंगा, मैं तो लोग क्या बोलेंगे। तो ऐसे ही है, जो ईर्ष्या का जो उदय होता है वो भी ऐसे ही होता है, और वो भी इसका ही एक प्रकार है। वो जब ईर्ष्या पैदा होती है तो भी ये बुरा ही चाहता है। तो हम लोग तो खैर आध्यात्मिक लोग हैं, हम लोग तो पढ़ते रहते हैं, तो हमारे अंदर में तो वो बात आना संभव ही नहीं है कोई बड़े और हमें किसी प्रकार से ईर्ष्या पैदा हो। तथापि जिनको होती है वो दूसरे का बुरा करना चाहते हैं, लेकिन बुरा होना भविष्य। इस तरह से आज हमने एक बहुत बढ़िया प्रकरण डिस्कस किया कि क्रोध की अवस्था आने पर कैसी कैसी इसकी दशा होती है। नेक्स्ट टाइम हम लोग मान को अभी हम कक्षा समाप्त करते हैं। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी सूत्र लगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। जय जिनेंद्र सभी को। थैंक यू सौरभ जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।